स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं फोर्थ चैप्टर के प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसका स्टेटमेंट है, कहने का मतलब है इट स्टेट्स दैट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका जो मतलब है यहाँ पर से कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और मोशन, ठीक है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज। तो कैसे होगा अनचेंज? इफ पॉइंट ऑफ application can shifted, ठीक है, point of application can be shifted from one point to another keeping line of action be same and direction। कहने का मतलब है यहाँ पर से कोई मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, कोई रिजिड बॉडी है सपोज कीजिए, और इस पर से जो है हम एक फोर्स लगा रहे हैं F1, और इसका देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन, इसको बढ़ा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, और ये और बी है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये क्या है कि यहाँ पर पॉइंट बी है, ये क्या है, दिस इज अ लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो कहने का मतलब है यदि ये फोर्स F यहाँ पॉइंट ए पे लग रहा है, सपोज कीजिए इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हम लोग चेंज करना है वन प्लेस टू अनदर बी रिजिड बॉडी पर, ओनली फॉर द रिजिड बॉडी के लिए ये सही है। और क्या है कि यदि इस फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, ये फोर्स जो है F, इसको यदि हम रिप्लेस करेंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, तो हाउ टू रिप्लेस द फोर्स F फ्रॉम A टू B। तो ऐसा आप चेंज कीजिए, इस तरह से चेंज कीजिए, कह रहा है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और मोशन रिमेन्स अनचेंज्ड। रिमेन्स क्या होना चाहिए? अनचेंज्ड। क्या होना चाहिए? रिमेन्स अनचेंज होना चाहिए। कहने का ये मेरा मतलब है। तो अब देखिए यहाँ पर से क्या है कि कैसे करेंगे। मान लीजिए ये फोर्स का डायरेक्शन ये है, और इसी पर मान लीजिए हम यहाँ पर से टू फोर्स इधर लगा दिए, ठीक है, इक्वल फोर्स, और ये फोर्स यहाँ लगा दिए, तो ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। तो क्या करेगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा, इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। और ये मान लीजिए किसके इक्विवेलेंट में होंगे ये फोर्स, तो ये तो लाइन ऑफ एक्शन पहले का है ये, ठीक है। अब ये फोर्स रिप्लेस होके कहाँ चलाया, F फोर्स एट पॉइंट बी पे चलाया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर से क्या है कि यदि ये फोर्स इधर लग रहा है और इस पॉइंट पे हमको रिप्लेस करना है इस फोर्स F को, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अनदर है, तो इसको रिप्लेस करना है हमको। तो क्या करेंगे, एक इक्वल फोर्स यहाँ पे लगाएंगे और इसके डायरेक्शन में अपोजिट में फोर्स लगाएंगे, ये और ये क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार से दूसरे कैंसिल कर देगा, और ये फोर्स क्या होगा, F रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। दिस इज इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू दिस फिगर, यानी कि देयर इज नो चेंज इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और मोशन व्हेन सेम फोर्स सेम डायरेक्शन बट वी कैन रिप्लेस ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। देन ये कहेंगे कि कोई भी चेंज या इक्विलिब्रियम या मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। और ये फोर्स जो है आपको बहुत जगह सवाल बनाने में काम आता है। जनरली इसका
स्टैटिक्स में यूज भी होता है और डायनामिक्स में भी, जहाँ पर रिजिड बॉडी का हम लोग एक्सीलरेशन, मोशन या जो भी निकालना रहता है वहाँ पर से यूज करते हैं। दूसरा आप देखिए, आपके सिलेबस में नहीं है, उसका नाम है इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम। तो इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम में भी इस तरह से हम लोग रिजिड बॉडी के लिए करते हैं। ठीक, थैंक यू, ऑल राइट।